नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करें अगर भारत के इतिहास की तो ये शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है और बहुत सारी ऐसी शौर्य गाथाएं जो वक्त वक्त पर लोगों के सामने आती रही हैं, कभी किताबों के जरिए, कभी फिल्मों के जरिए। और ऐसी एक शौर्य गाथा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है पीपा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मेहमान हैं ईशान खट्टर, सोनी राजदान जी और साथ में है ब्रिगेडियर बलराम मेहता और राजा कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फिल्म का नाम पीपा, और मुझे मालूम है इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है, पर बलराम साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप आर्मी में थे तो उस वक्त पीपा ही बोलते थे इसको? हाँ, ये सही बात है कि इसका नाम तो एक्चुअल में तो इसका नाम है PT-76, जो कि रशियन, अगर आप देखिए उनकी लैंग्वेज के अंदर ये बन जाता है पालावूशी टैंक का 76 मिलीमीटर जो उसकी गन है उसका कैलिबर था ये। और पालावूशी का मतलब होता है टैंक जो कि तैर सकता है। अब पीपा इसका नाम ऐसे पड़ा कि अब हम लोग एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, तो सिख ट्रूप्स भी थे उसके अंदर और बाकी ऑफिसर्स, GOC वगैरह सब जो है प्रेजेंट थे। तो गांव का जो एक्सपीरियंस था उस JCO का, वो यही था कि जो पीपा उसने देखा होगा अपने गांव के अंदर पॉन्ड के अंदर तैरता हुआ, तो जब उसने देखा पहली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ कि एक टैंक तैर रहे हैं, पानी के अंदर एंटर कर रहा है और डूब नहीं रहा है वो, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन था पीपा, पीपा तैर रहा है। एंड दैट इज हाउ द वर्ड बिकेम पीपा, व्हिच वाज देन यूज्ड एज द कोड वर्ड within the unit for all prompt or immediate actions to collect at a particular place or to start a particular battle or a particular attack. So PIPA became the code word for 45 cavalry. ओके। ये सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ आप कोई भी बीच में आंसर दे सकते हैं। सबसे है बलराम साहब को छोड़ के कि वॉर फिल्म, और वॉर फिल्म में जब आप के साथ ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग फिल्म शायद शूटिंग पे भी रहे होंगे आप जी आप होते हैं बतौर एक्टर, आपको ये कि ऐसी दो आंखें देख रही हैं जिनको मालूम है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरह से एक्ट किया जाए, तो मेरे ख्याल में एक सैल्यूट को परफेक्ट करने में इतना टाइम लग जाता है। और बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर्स, एक फीलिंग ऑफ नर्वसनेस कि अब सर बोलेंगे अरे तुमने ये गलत किया है, ऐसा कुछ डर था? और परफेक्ट करने का जो पूरा एक प्रोसेस है उसमें कितना वक्त? हम सब एक ही टीम में थे। हम लोग मतलब ब्रिगेडियर साहब हमें एक्चुअली बता देते हैं और दिखाते थे कि कैसे करना है, और हम वो एक एडवांटेज की तरह यूज़ कर रहे थे कि सर हैं अपने साथ तो हम गलत मोस्ट प्रोबेबली जो कर रहे हैं वो सही ही होगा। तो हमारा जो रिलेशनशिप टीम के साथ जो ब्रिगेडियर साहब ने जो बनाया था उससे पहले से कि मैं भी एक टीम का एक हिस्सा हूँ और हम साथ में बना रहे हैं पिक्चर, तो कोई नर्वसनेस तो एटलीस्ट एज अ डायरेक्टर मेरे पास नहीं था। एक्टर अलग बात है वो तो। ईशान नहीं, आपने सही जांचा। बिल्कुल एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और मेरे ख्याल से तो वो अच्छी चीज़ है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूल करती है। अलावा उसके अमूमन हम देखते हैं कि जब हम हिस्टोरिकल फिल्म्स बनाते हैं या बायोपिक्स या ट्रू स्टोरीज लेते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो असली जिसकी कहानी है वो आपके साथ शामिल होते हैं या आपके साथ मौजूद हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक तोहफा ही मान लीजिए, बहुत बड़ी एडवांटेज थी लाइक ही सेड कि हमारे साथ थे और उन्होंने बाकायदा सुपरवाइज किया हमें और ट्रेनिंग दी और एडवाइस दी। उसके अलावा जैसे आपने कहा सैल्यूटेशंस एटसेट्रा, सैल्यूट्स, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं और ये बहुत मायने रखती हैं, वो गलत भी नहीं जानी चाहिए क्योंकि फिल्म जैसी चीज है और इट्स द लीस्ट यू कैन डू, इट्स द लीस्ट यू कैन डू। एंड आई थिंक जो ट्रेनिंग हमें आर्मी से मिली, हम 6-7 दिन की वर्कशॉप्स में, बूट कैंप में शामिल थे। 2 बार हमें मौका मिला कैंटोनमेंट्स में जाके उनके साथ ट्रेनिंग लेने का, एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। एंड या आई थिंक वी हैड द रेफरेंस राइट इन फ्रंट ऑफ अस। सबसे ज्यादा मतलब परफेक्शन लाने में किस चीज में, क्योंकि अलग अलग चीजें होंगी फिल्म में जो, और कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो कि एक्टर के लिए मुश्किल भी हो जाती हैं। इस फिल्म का एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने किसी युवा एक्टर को या शायद ही किसी भी एक्टर को ये करते हुए हमारी इंडस्ट्री में देखा होगा
ये एक इंडियन आर्मी आर्मर्ड कोर की फिल्म है। हम इसमें टैंक क्रूज को देखते हैं। टैंक क्रू पे आधारित हमने पूरी फिल्म अब तक देखी नहीं है। एंड द टैंक टू टैंक कॉम्बैट दैट वी सी इन दिस फिल्म इज आई थिंक अ नॉवल फैक्टर, एक नयापन है उसमें एज ऑडियंसेस। ऑफ कोर्स फॉर देम इट्स देयर लाइव्स। इसमें बड़ा चैलेंज एज अ परफॉर्मर ये था कि एक्शन और एक जो विसरल फीलिंग लानी है और जो स्केल है उसकी, वो सब आप कन्वे कर रहे हैं, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ अ टैंक। सो मैं ये नहीं कर सकता था कि, और ये उस तरह की फिल्म है भी नहीं, वी ट्राई टू कीप इट एज रियल एंड ऑथेंटिक एज पॉसिबल, कि मैं टैंक से उछल के हाथ में स्पेयर लेके या कुछ ड्रामेटिक टाइप का, देयर वाज नन ऑफ दैट, बट ऑल द इंटेंसिटी केम फ्रॉम द कमांड्स। तो इसमें टैंक कमांडर को जो कमांड्स देने हैं, किस तरह से वो अपने टैंक को लेकर नेविगेट करता है एक बैटल के थ्रू, वो समझना और उसे पकड़ में लाना और उसे कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड दैट्स व्हाट वी अटेम्प्टेड टू डू। नॉट ओनली ईशान, बाकी भी जो टैंक कमांडर्स हैं उन्होंने जो बहुत काम किया है कि बिकम पार्ट ऑफ द टैंक। इट्स लाइक राइडिंग अ हॉर्स, you know, so if you can't actually stand in this, it's not easy to stand and give command and do things. So I was saying, now fire right, move look left, like, but I know that inside there they're all shaking around. It has to become part of your body language. So wo jo to feel real, and I feel physically that was extremely hard. आपने रियल की बात की और आपने बात की कि मैं वो सब ड्रामेटिक चीजें नहीं कर सकता था जो होता रहा। नहीं करना भी नहीं चाहता था। नहीं भी कहा। Very happy to do it the way he liked it. बट सोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पूरा एक वक्त देखा है ना, जहाँ पे वो भी होता था जो ये बोल रहे हैं, और अब ये भी है जहाँ पे एक एक बारीकी के साथ चीजों को किया जाता है, जो एक रियलिटी पहले सिनेमा में नहीं होती थी जो अभी है। अब जब आप देखती हैं बहुत सारी चीजें, चाहे वो वॉर फिल्म हो या कोई और तरह की फिल्म हो, क्या ऐसा शॉकिंग आपको लगता है कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री इस तरह से काम करेगी? नहीं, obviously, I mean, I think you're talking about things like special effects, where you can just do just about anything. तो मुझे ऐसा लग रहा कि the earlier films that were being made, and for example, a film like Oppenheimer, just to take an example, it was so real because they didn't have people doing backflips and doing unusual, impossible things. Which happens in films today. So for me, वो थोड़ा unbelievable लगता है। जो पहले वाली films थे, और obviously I think in this film as well, हर चीज़ believable होगा because it was made for that period of time, 1971, और जो करते थे तभी, तो it would be reflecting that in a realistic manner. So I think that is what I prefer, because you could see, it just has more impact for me. Unbelievable things, जब people jump करते हैं इधर उधर से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक and all that, लोग करते नहीं हैं। तो वही चल रहा है आजकल। बट वही तो मैं मैं थक गई उसको देख के, कि अभी क्या, it ceases to have an impact after a point, कि कितने सारी गाड़ियां फ्लिप करेंगे और कितने लोग फ्लिप करेंगे इस तरफ और उस तरफ से। So the reality goes away for me, and that is the distance which I think it's just okay, it looks great, but इम्पैक्ट नहीं है। रियलिटी में इम्पैक्ट होता है जो इस फिल्म में है। इसके अंदर एक एलिमेंट और है जी, वो एलिमेंट ये है कि जो प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर थे, दे डिड समथिंग विच वाज वेरी इनोवेटिव एंड वेरी गुड फॉर द मूवी। उन्होंने एक मिलिट्री एडवाइज़र, एक कैवलरी ऑफिसर को मिलिट्री एडवाइज़र बनाया, जो कि इन छोटी छोटी बारीक चीज़ों को, चाहे वो सल्यूट हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे किस प्रकार की वर्दी पहनी है, फॉर करेक्टनेस, दैट इज़ वन पर्टिकुलर थिंग which I think has added a lot of value. बट वो मेरे ख्याल में हर फौज की फिल्म में या इस तरह की फिल्म में सब में होते हैं। हाँ होती है, बट फिर भी गलतियां होती हैं। फिर भी गलतियां होती हैं। नहीं होते हैं, बट आई थिंक मेजर सांगवान, एंड अ बिग शाउट आउट टू हिम, इट्स अबाउट हाउ मच डिटेल यू कैन गो इनटू इन टाइम एंड यू कैन पुट इट। सो फॉर इंस्टेंस, जैसे वो लोग एक यूनिट जो है, अगर 100 लोगों की एक यूनिट कैसे सल्यूट करते हैं, किस कमांड पे सल्यूट करते हैं, अगर वो 21 गन सल्यूट कर रहे हैं तो क्या होता है वो। एक्चुअली इतने सारी वॉर फिल्म्स मैंने देखी हैं, बट आज तक वो कमांड्स मैंने सुना नहीं है जो एक्चुअली मेजर सांगवान ने हमको बताया कि ये एक्चुअली कमांड होता है जी। छल बर्ग, ये जो आपने कहा इतनी फिल्में आपने देखी, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, आप बता दीजिए।
वॉर फिल्म जी। हिंदी जी। हकीकत। हकीकत बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट में पहुंच गए आप। मैम आपकी? पता नहीं मुझे मैं वॉर फिल्म्स एक्चुअली नहीं देखती हूँ जी सर आपकी? पीपा। पीपा। वेरी गुड। आपकी? थैंक यू सर। आप भी पीपा वेल बोलेंगे? फिलहाल तो मेरी हकीकत ही पिप्पा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। पर सर आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने सोनी जी से पूछा कि एक वक्फा आपने देखा है, जब आप सिनेमा कैमरा से दूर होते हैं तो आपकी एक अलग इमेज होती है फिल्मों के बारे में, कैसे बनती है, क्या है। जैसे आपने कहा बहुत गलतियां भी होती हैं। जब आप सेट पे पहुंचे तो आपके लिए कुछ शॉकिंग सरप्राइजिंग था कि यार अच्छा फिल्म में मैं तो ऐसे सोचता था, ये तो ऐसे बनती है या ऐसी चीजें होती है? इट वॉज अ टोटल सरप्राइज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि जो स्केल है वो इतना बड़ा स्केल होता है। अच्छा। इन विच 300 to 400 people are involved, 300-400 vehicles are involved, logistics are involved, the amount of coordination and the infrastructure that is required. That was one big surprise. Also, what was the big surprise was, हम हमेशा सोचते थे कि ये हॉलीवुड, ये बॉलीवुड के जो क्रूज वगैरह होते हैं इनको कैसे करेंगे, इनका तो बहुत टाइम लगता होगा जी। बट इनका तो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज था और इट वर्क लाइक क्लॉक वर्क एक्चुअली। राइट। और दूसरा जो आप पहले टैंक की बात कर रहे थे, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू कि जो अभी तक बैटल आप देखते हैं वो इंडिविजुअल ब्रेवरी की होती है जी। बट इसके अंदर टैंक के अंदर 4 का क्रू होता है और चारों को ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ता है एज इफ दे आर वर्किंग एज अ सिंगल इंडिविजुअल, और एक टैंक को फिर बाकी और 14 टैंकों के साथ उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है काम करना पड़ता है। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। जी। Also, as far as PIPA is concerned, this is a rare tank versus tank battle, जिसके अंदर 14 tanks have destroyed all 14 tanks of the enemy. जी। और उसका जो टाइमिंग था और जो उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट था वो बिल्कुल अलग है। दैट वाज अनदर वैल्यूबल पॉइंट। और इसके अंदर जो उन्होंने दिखाया है दैट जो इंटीग्रेशन है क्रूज की, दैट इज व्हाट वाज हाईलाइटेड एज फार एज द रोल प्लेड बाय ईशान। बट मुझे ये बताइए कि आपने जब ईशान को करते हुए देखा और वो वक्त आपको याद आया, आप इमोशनल हुए जब वो जो वॉर आपने लड़ी थी, जब आपने ईशान को करते हुए रियल में देखा और जब स्क्रीन पे देखा? मुझे कोई ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा बिकॉज जैसे ही मेरी मुलाकात हुई इनके साथ मुझे लगा कि ही इज अ बॉर्न कैवलरी मैन, वाओ। तो इट जस्ट फेल इनटू प्लेस। ये आर्मी में जा सकते हैं सर अभी? आर्मी में अभी भी अप्लाई करे तो ही विल बी एडमिटेड स्ट्रेट अवे। आप क्या बोलेंगे जब आपको पता लगा कि आप ये कैरेक्टर करने वाले हैं और आर्मी, आपने मेरे ख्याल में अभी करियर शुरू हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इतना बड़ा जिम्मेदारी, ऊपर से ये कैरेक्टर निभाना, अपने आप को तोड़ना, एज एन एक्टर मैं बोलता हूँ, बहुत मुश्किल काम होता है। आपके लिए देख पाना खुद को, बलराम जी को देख पाना अपने अंदर, कितना मुश्किल था उनको अपने पास लाना, अपने कैरेक्टर, अपने पर्सनालिटी में लाना? जैसे कि आपने कहा, एक जिम्मेदारी का एहसास बहुत बहुत ज़्यादा फील होता है। एंड मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल भी वक्त ज़ाय नहीं किया जैसे ही हमें व्हेन थिंग्स फेल इनटू प्लेस एंड वर एक्शन्ड कि अब काम शुरू करते हैं ताकि इसे जितने अच्छे से कर पाएँ, जितनी हमें रिसोर्सेज मिले हम कर सकें। एंड आई वाज ओनली टू हैप्पी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू द ट्रेनिंग। ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। मैं सिर्फ अपने करियर का एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस नहीं कहूँगा, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा है टू स्पेंड टाइम विद द आर्मी। एंड जैसे कि मैं कल भी कह रहा था कि आपके शरीर को नहीं पता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपको शायद आपके जहन में आपको शायद मालूम हो कि ये असल में नहीं हो रहा है, लेकिन आपके शरीर को तो नहीं पता। सो इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस फॉर मी। हमने जिस तरह से इस फिल्म को शूट किया, जिस तरह से हमने बैटल सीक्वेंसेस किए, राजा सर लंबे लंबे टेक्स करते हैं। अच्छी बात है, खराब बात है? लंबे लंबे मुझे औरों के लिए नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो ये बात बहुत भाती, मुझे तो अच्छी लगती है, क्योंकि आई थिंक कि आपको वक्त मिलता है कि आप पूरी तरह से अपने आप को इमर्स कर सकें, जिससे पहले कि कट हो जाए और कहें कि अब ये वाला हिस्सा वापस कर दो और बाईं तरफ से थोड़ा मुस्कुरा देना। वो वाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए थी उनको, और उन्होंने जिस तरह से ये फिल्म फिल्माई है, बहुत ही स्पेशल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए।
इसके आगे अगर आप पूछना चाहें तो आप इनसे पूछिए, बिकॉज सारी एफर्ट्स जो थे और कोशिश थी वो कोशिश ये थी कि हम इनके एक्सपीरियंसेस को ऑथेंटिसिटी के साथ ला सकें। उनके पास मैं बाद में पर्दे पर। जाऊंगा, पहले सोनी जी के पास जाऊंगा। इन्होंने बोला कि लंबे लंबे टेक, आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम हाँ किया जी। है ना, आप क्या बोलेंगे इनके बारे में, मुझे इनके बहुत लंबे लंबे टेक्स के नहीं बारे नहीं नो लंबे टेक्स नहीं थे एक्चुअली मेरे लिए, दे वर नॉर्मल टेक्स, में? बट बल्कि मेरे ख्याल में उस वक्त में जब फिल्में आप पुरानी फिल्में देखें तो वहां पे तो मेरे ख्याल में लंबे शॉट ज्यादा होते थे। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं? नो we used to have very short shots. In fact, film those days. yeah, we were shooting on film, so we had to cut and we used to edit on Right, while we're right, shooting basically, right. because it costs a lot of money. तो नहीं, हम तो अभी actually ये आ गया है industry में, क्योंकि we're shooting on digital, yeah. so you can keep shooting and editor goes crazy when he sits down because he doesn't have so much footage to play around with. नहीं, मुझे क्या अच्छा लगा राजा सर के बारे में कि नहीं, राजा sir, I can't say it. I have to say sir. राजा के बारे में. He very meticulous and he knew exactly what he wanted. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, because for an actor when you're on set there are 500 ways you can play a scene. तो एक clarity अगर मिल जाए ना कि ये नहीं ये चाहिए और उसी दौरान में आप play around कर सकते हैं, तो that is and he gives you that freedom to do that. Not overbearing at all, but when a director knows कि उनको क्या चाहिए, an actor, it's a great relief for an actor, and then you reach there somehow wherever that is. But वो मुझे बहुत अच्छा लगा. It's a relief to work with a director like him. ग्रेट। से बढ़ना है। चलिए, इस लम्हे में मैंने एक गाना सुखविंदर की आवाज में था, रफी साहब की आवाज में सुना, सेम गाना, तो ये कुछ भी हो सकता है इसमें। हाँ, तो अच्छा है जितना क्रिएटिव लोग से बच सके और उसका सही मायने में सही इस्तेमाल कर पाए तो बेहतर होगा। Yes. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Thank you, thank you. Future is here. With AI, future is here. You can't avoid it. Yes, you can't. Right. Wise words. Thank you. थैंक यू सर। Thank you.